नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कनेक्ट टू नॉलेज में। मैं राजकुमार। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, वह है पीडी, पर्सनल डिस्कशन। जब भी हम कभी कोई भी लोन लेते हैं, चाहे वो बिजनेस लोन हो, चाहे वो प्रॉपर्टी लोन हो, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो एमएसएमई लोन हो, किसी भी तरह का कोई भी लोन लेते हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पीडी, पर्सनल डिस्कशन, जो कि एक क्रेडिट मैनेजर, बैंक का जो क्रेडिट मैनेजर होता है, वो हमारे पास आके हमसे हमारे बिजनेस की डिटेल और हमारी जो ज़रूरत होती है उसको समझने की कोशिश करता है, हमारे बिजनेस मॉड्यूल को समझने की कोशिश करता है कि जिस भी बिजनेस पे हम लोन लेने जा रहे हैं या हम जो प्रॉपर्टी रखने जा रहे हैं उससे जो हम पैसे लेंगे उसके बिहाफ पे बैंक से या एनबीएफसी से, उस पैसे का हम क्या करेंगे, किस तरीके से यूज़ करेंगे, जो बैंक पैसा दे रहा है वह पैसा उसे वह रिटर्न कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। यह सारी बातें पीडी के अंदर की जाती है और पीडी के अंदर सारी चीज़ें की जानकारी भी ली जाती है। उसके असेसमेंट के बेस पे ही हमारा जो लोन होता है वह फाइनल होता है कि हाँ, हमें सामने वाले पर्सन को पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें, तभी आपकी सारी बातें समझ में आएगी। और अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और मैं आपको आगे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उसका आपको उसकी सारी जानकारी आप तक आती रहे और आप मेरी वीडियो को इसी तरह देखते रहें। चलिए आइए हम बात करते हैं। जब भी हम कभी बैंक में लोन के लिए अपनी फाइल को प्रोसेस करते हैं, बिजनेस लोन पर या होम लोन या प्रॉपर्टी लोन या एमएसएमई लोन या किसी भी तरह के बड़े बिजनेस लोन या मशीनरी लोन को हम अप्लाई करते हैं, तो उसमें एक पार्ट होता है लॉगिन के बाद पीडी का। पीडी के बाद पीडी जो होती है वह एक बैंक का क्रेडिट मैनेजर आकर पीडी करता है। पीडी होती क्या है? बेसिकली पीडी जो होती है उसके अंदर हमारे काम के बारे में विस्तृत डिटेल होती है और हमारा मार्केट कैसा है और हमारा लेन देन कैसा है, वह सारी चीज़ें होती है। सबसे पहला सवाल जो होता है पीडी के अंदर वह यह होता है कि आपने इस बिजनेस को कैसे शुरू करा और कब से शुरू करा। तो आपको बिजनेस की सारी पॉजिटिव थिंग बतानी है कि मैंने इस बिजनेस को कब शुरू करा, 3 साल पहले शुरू करा, 4 साल पहले शुरू करा, कितनी पूंजी लगाई थी, कितना पैसा लगाया था, कौन सा एड्रेस था, क्या मैं पहले कहीं और था और अब कहीं और हूँ, वह भी उसे बताइए। अगर मेरे पास पहले का कोई एविडेंस का पेपर है तो वह भी उसे दिखाइए। सेकंड चीज़ आती है कि आप जहाँ से आप जो ये माल परचेज, जो माल आप सेल करते हैं या जो सर्विस आप देते हैं लोगों को, वह किस तरीके से आप माल परचेज करते हैं या सर्विस किस तरीके से देते हैं, आपको पूरी डिटेल में बतानी है कि मैं यहाँ से माल लेकर आता हूँ या मैं इन लोगों को सर्विसेज देता हूँ। एक एक करके आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। कई बार क्या होता है, जब वह सर्विस और माल देने की बात करता है तो उसी वक्त वो उन लोगों के नाम नंबर भी पूछ लेगा, वह चीज़ मैं आगे बताऊंगा। अब तीसरी चीज़ आती है कि जो आपका जो प्रोडक्ट है उसका मार्जिन बताने के लिए वह आपसे कच्चे पक्के के बिल मांगता है। तो आप वहाँ पर हेजिटेट हो जाते हैं, हेजिटेट नहीं होना है। वहाँ पर आपसे कच्चे पक्के के रिकॉर्ड मांगे जाएंगे। अगर आपके पास कच्चे के रिकॉर्ड्स हैं तो कच्चे के रिकॉर्ड दीजिए। अगर आप पक्के में काम करते हैं तो सारी चीज़ें पक्के में होगी ही आपके पास, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारे बहुत सारे बिजनेसमैन और बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर ऐसा करते हैं कि अपनी सर्विस कैश टू कैश में कर रहे होते हैं। कैश लिया, दिए, सर्विस दे दी, कैश लिया, माल दे दिया। लेकिन मेरे दोस्त, इससे काम नहीं चलेगा। अगर आपको अपना बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आपको रिकॉर्ड बना के रखना ही पड़ेगा। अगर आप रिकॉर्ड नहीं बना के रखेंगे तो आपका जो बिजनेस है वो ग्रो नहीं करेगा। अगर आप बिजनेस रिकॉर्ड नहीं बनाते हैं तो आज ही से बनाना शुरू करिए। बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं, ऐप को डाउनलोड करिए और उस पर रिकॉर्ड बनाइए। मैं उस ऐप के लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से भी उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ से बिल क्रिएट करे जाते हैं। तो आप आदत डाल लीजिए, अपने किसी भी सेल और परचेज के रिकॉर्ड रखा करिए। रिकॉर्ड रखने से आप ही का फायदा है और आप ही का लोन आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट चीज आती है कि जो आपसे पूछेगा कि आपका जो मार्जिन है वो कैसे आप निकालते हैं, तो उस समय वो आपसे परचेज का बिल मांगेगा। जो भी आप माल ले रहे हैं, जहाँ से भी आप खरीद रहे हैं, तो आपको कच्ची पर्चियाँ या पक्की पर्चियाँ देते हैं। उस पर माल जो भी ले रहे हैं उसकी एक कॉस्ट लिखी होती है। तो यहाँ पर वह कंफ्यूज हो जाएगा। आपने परचेज की कुछ पर्चियाँ दे दी लेकिन सेल का रिकॉर्ड आपने जैसा कि बताया कि कैश है, तो यहाँ पर वो दिक्कत में आ जाएगा कि वो कैसे
मतलब मार्जिन निकालेगा, आपके मुंह को से बोलने से तो चलेगा नहीं। तो उस कंडीशन के लिए हमें हमारे सेल रिकॉर्ड का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है उस सेल रिकॉर्ड का होना। तो क्या होता है कि उस सेल रिकॉर्ड को बनाने से हमारा बहुत बड़ा फायदा क्या होता है कि मान लीजिए मैंने एक प्रोडक्ट जो है 100 रुपये का परचेज करा था और मैंने उसको 120 रुपये का बेचा, तो मैं साफ साफ लिखूंगा कि मैंने यह माल 120 रुपये का बेचा हुआ है। कितने पीस बेचे, 100, 150, 200, 10, 5, जो भी है मैं लिखूंगा। वो अगर मैंने सेल भी दिखाया और उसको परचेज भी दिखाई तो वहीं पर मेरा मार्जिन क्लियर हो जाएगा और वहां पर उसकी वो कन्फ्यूजन को हम दूर कर पाएंगे। जब उसका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा तो वह आपसे अगला सवाल पूछेगा कि सर ठीक है, आप जो यह प्रोडक्ट लेकर आते हैं मार्केट में तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर होंगे फिर उस समय, तो आप उनसे यह कह सकते हैं सर मैं बहुत पुराना बिजनेसमैन हूँ, इसमें मैं इस लाइन का माहिर आदमी हूँ और मुझे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर हो या ना हो सर, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है कि अगर कॉम्पिटिटर हैं तो, क्योंकि जितने ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ही ज़्यादा हमारी माल की डिमांड बढ़ेगी, घटेगी नहीं। क्योंकि कंपटीशन तभी होता है जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, कंपटीशन तब नहीं होता जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड घट जाती है। यानी कि जब कोई चीज़ ट्रेंड में होती है तभी कंपटीशन होता है, जब ट्रेंड में नहीं होती है तो कंपटीशन नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप उस समय घबरा जाएं कि हाँ यार वो तो इतने का बेच रहा है, मैं इतने का बेच रहा हूँ, कहना सर मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी अलग है, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी अलग है, मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें। वो चाहे 100 रुपये का प्रोडक्ट 99 में बेचे या 100 का प्रोडक्ट 110 में बेचे, मैं तो 120 का ही बेचता हूँ सर। अब यहाँ पर बात आती है, ठीक है आप 120 का बेचते हैं तो आप मुझे 2 ऐसे बंदे का नाम दीजिए जिनसे आप माल परचेज करते हैं, 2 ऐसे आदमियों का नाम दीजिए जिन्हें आप सेल करते हैं, या 2 ऐसे व्यक्ति का नाम दीजिए जिनसे आप सर्विस लेते हैं या जिनको आप सर्विस देते हैं। वहाँ पर आपको घबराना नहीं है मेरे दोस्तों, वहाँ पर आपको बेहिचक 4, 5, 6 जितने भी नंबर वो मांगे वो आप उनको दे देने, बिजनेस दें, जिससे आपके जो पीढ़ी है उसमें किसी भी तरह का इम्पैक्ट नहीं पड़े। और जब वह वहाँ से जाने लगे तो जिसका आपने रेफरेंस दिया है आप उनको एक बार कॉल करके कंफर्म जरूर कर दें कि दोस्त मैंने ऐसे ऐसे आपका नाम और नंबर दिया है, मैंने अपना एक लोन अप्लाई करा है और वहाँ पर मैंने आपका नाम नंबर इसलिए दिया है कि मैं आपसे माल लेता हूँ और मैं आपको माल देता हूँ। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका जो रेफरेंस होगा वो नेगेटिव नहीं होगा। अगर आप नहीं बताएंगे तो आपका रेफरेंस नेगेटिव हो जाएगा मेरे दोस्त। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, उसको जरूर कॉल करके उन लोगों को इन्फॉर्म करें जिससे कि आपका रेफरेंस पॉजिटिव रहे। एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है कि जब भी कभी हम लोन ले रहे होते हैं तो उस समय हमारा जो 2 या 3 या 4, 5 लोन रनिंग होते हैं उसकी EMI जा रही होती है। तो हमें इस बात का एक विशेष ध्यान रखना है कि जो हमारी जो इनकम है वो और जो हमने लोन अप्लाई करा है वो उसके बीच में हमारे एक एलिजिबिलिटी बननी चाहिए। एलिजिबिलिटी कैसे काउंट होती है वो मैं एक अगले वीडियो में बताऊंगा आपको, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं। जैसे कि सपोज दैट मेरी जो शॉप की इनकम है वो लगभग 2 लाख रुपए महीना है और जो मेरे खर्चे हैं वही 1,80,000 रुपये के हैं, तो दोस्त मेरा लोन नहीं हो पाएगा। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि मुझे खर्चे और मेरी इनकम में ऐसा तालमेल बिठाना है जिससे कि मेरा जो लोन है वह बन जाए। वह कैसे बने, अगर मेरी इनकम 2 लाख रुपए की है तो मुझे मेरे खर्चे 1 लाख के अंदर सीमित दिखाने पड़ेंगे। उसमें मेरा चाहे दुकान का रेंट हो, चाहे मेरे आने जाने का खर्चा हो, या मेरे स्टाफ की सैलरी हो, या मेरे अदर एक्सपेंसेस हो, वह सारे 1 लाख के अंदर निपट जाने चाहिए। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जब हम इनकम बता देते हैं तो यहाँ पर बात आती है कि आप अगर इतना बचा रहे हैं तो आपने असेट्स क्या क्रिएट करें। अगर सपोजेट मैंने कोई असेट्स नहीं क्रिएट करा हुआ है तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ सर कि मैंने अभी जो यह इनकम करनी शुरू करी है ये मेरी 1-1.5 साल से होने लग गई है, तभी मुझे बिज़नेस को बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। अगर मुझे बिज़नेस बढ़ाने के लिए नहीं चाहिए, मेरा ऑलरेडी बिज़नेस बढ़ा हुआ है, तो मुझे घर बनाने के लिए चाहिए तो मैं घर बनाने के लिए बोल सकता हूँ। या मेरे घर में कोई शादी ब्याह है और मैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले रहा हूँ तो मैं उसके लिए बोल सकता हूँ। लेकिन मुझे उसके बारे में बिल्कुल क्लियर बताना पड़ेगा। अगर मैं 3, 4 साल, 5 साल से एक ही जैसा प्रॉफिट दिखा रहा हूँ, 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट दिखा रहा हूँ, तो वह मेरे लिए पैनिक हो जाएगा, मुझे दर्द देगा। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, कभी भी ऐसा ना उसके सामने शो करें कि मेरा जो प्रॉफिट है वो 1-1.5 लाख रुपए का है, इसका भी ध्यान रखें। अगर है तो आपने अगर एसेट्स क्रिएट करे हैं तो आप उसके सामने बताइए कि मैंने इस बिजनेस से इतने सालों में यह एक घर लिया है, या मैंने अपने भाई की शादी करी है, या मैंने दूसरा बिजनेस
और एक खोल लिया है, या मैंने दूसरी दुकान डाल ली है, या मेरे पास पहले असेट्स कम थे, अब मैंने इसी दुकान में अपना बिजनेस के लिए जो माल है और बहुत सारा ले लिया है, और भी बहुत सारा मैंने माल ले लिया है। अब मुझे इसको होलसेल करना है, या अब मुझे एक नई फ्रेंचाइजी खोलनी है, इसीलिए मुझे वो पैसा चाहिए। आप इन सारी चीज़ों का अगर विशेष ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, क्रेडिट मैनेजर का जो फीडबैक होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर हमारा किसी भी तरह का कोई लोन चल रहा है तो उसके बारे में भी हम उसे क्लियर बता दें। अगर हमारे किसी लोन में किसी भी तरह का कोई डिफॉल्ट है, अगर वह पूछता है, तो मैं आपसे यही कहूँगा, अगर मेरे पास किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंटेशन है तो हम उसे डॉक्यूमेंटेशन दें, जिससे कि मेरे जो सिविल में ड्यू दिख रहे हैं या ओवरड्यू दिख रहे हैं या सिविल में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो वो भी वह उस समय दूर हो जाए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ITR को ध्यान से देखना है कि हमारी जो ITR है वो 3 साल की ITR वो सेल्फ अटेस्ट होनी चाहिए, और हमारी ITR पे CA मोहर होनी चाहिए। और उसमें हमें ये खासकर देखना है कि उसके अंदर बैलेंस शीट लगी या नहीं लगी है, बैलेंस शीट के अंदर हमारा सारी चीज़ें ठीक है या नहीं है, क्योंकि PD पे क्रेडिट मैनेजर वह बैलेंस शीट भी देख सकता है और आपसे पूछ भी सकता है कि आपने असेट्स इसमें ये लिखे हैं, इतने अमाउंट का लिखा हुआ है, लेकिन आपके पास असेट्स नहीं है कुछ भी। तो आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि असेट्स बैलेंस शीट्स के अकॉर्डिंगली मैच होने चाहिए। थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन हाँ 100% का गैप नहीं चलता है। जितनी भी मैंने सारी आपको बातें बताई हैं, अगर ये सारी बातें अगर आप PD पे ध्यान रखेंगे तो आपकी जो PD है वो सफलतापूर्वक पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव वे में ही अगर आप सारी चीज़ें बताएंगे तो जो है आपका लोन बहुत आसानी से प्रोसेस हो जाएगा और आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा, और इस तरीके से आपको यह एक लोन मिल जाएगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद आप लोगों का।